हेलो हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है ऐसे इंसान की, ऐसे एक मेल पर्सन जो आपके लिए सोच रखते हैं, क्या आती है। ठीक है, इस आदमी की सोच देखते हैं हम लोग, इस बंदे की, इस व्यक्ति की, ठीक है, इस लड़के की, इस आदमी की, जैसे भी आप देखना चाहें। तो इस बंदे की क्या सोच है गाइस आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये रीडिंग आ रही है। इस बंदे की आपके लिए क्या सोच है गाइस, किस तरीके से यहाँ पर आपके लिए ये रीडिंग आ रही है, हम लोग देखने जा रहे हैं। इस आदमी की, इस बंदे की आपके लिए सोच, जिसके लिए भी आप मतलब देख रहे हैं, ये क्या है, किस तरह से ये रीडिंग बोलती है, ये आप जानना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में कि इस बंदे की क्या सोच है आपके लिए। चलिए तो गाइस, ये रही रीडिंग आपकी। यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हैं, सारी राशियाँ हैं, ठीक है। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं है। मेरे चैनल में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं, रीडिंग्स को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें गाइडेंस उसको फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है जो आप जानना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, जो ढूंढ रहे हैं, वो आपको उसमें मिल जाए, ठीक है। तो अब ये रीडिंग देखेंगे कि इस बंदे की आपके लिए क्या सोच है। तो भाई सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो रीडिंग है वो ज़्यादातर लोग ऐसे लोग हो सकते हैं कि इनसे रिलेशन आपके बहुत बेहतर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे रहे हों एक टाइम पर, ठीक है। ऐसी किसी रिलेशनशिप के बारे में चीज़ें बता रहे हैं, पर अभी कैसे हैं, ये क्या बोलती है ये आपकी रीडिंग, उनकी सोच क्या है। अभी ऐसा दिखाई देता है कि कुछ लोगों के लिए ये बंदा आपसे दूर हो चुका है, किसी बंधन में है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए इमोशनली हर्ट है और आपसे अलग है या नो कांटेक्ट हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये बंदा आपके लिए या आपकी साथ एक फ्यूचर को देखना चाहते हैं। अब इनकी सोच क्या चल रही है, क्या है, किस तरीके की। अच्छा, ये जो है ना, आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकता है कि ये बंदा आपकी उम्र से ज़्यादा होगा। कंफर्म है, लिख करके रख लीजिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जैसा मैंने बताया कि जैसा आप सोच रहे हैं उस बंदे के बारे में, यस, जानना चाहते हैं, ये वो रीडिंग वही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कंफर्म है कि बहुत ज़्यादा आपसे एज में अधिक होंगे, शादीशुदा होंगे। कुछ लोगों के लिए शादीशुदा नहीं होंगे और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें चल रही होंगी कि मतलब शादी वाली जो एज होती है, ठीक है। अब आ जाता है जो जितना डिटेल हो सकता है गाइस, मैं उतना बताने की कोशिश करती हूँ। तो इस बंदे की क्या सोच है आपके लिए। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी सोच से या कुछ आगे बढ़कर इन्होंने कुछ निर्णय या डिसीजन लिया है, ठीक है। वो निर्णय किसके लिए है गाइस, वो निर्णय है इनके किसी एक कहना चाहिए क्रिएटिव वर्क के लिए दिखाई दे रहा है। जैसे कुछ इन्होंने सोचा हो, किसी काम को करते हो, किसी खास चीज में इनकी खास मतलब जैसे होता है कोई एक अंदर से आपके अंदर कोई क्रिएटिव वर्क होता है या कुछ सोच होती है या कुछ करने का सोच रहे हैं, कुछ पाने का सोच रहे हैं, लंबे समय से कुछ ड्रीम है, कुछ सपना है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, आर्ट से जुड़ा हो, उनके काम से जुड़ा हो, फाइनेंस से जुड़ा हो, फैमिली से जुड़ा हो, रिलेशन से जुड़ा हो। ऐसी चीज को ये पाने के लिए इन्होंने स्टेप लिया और उसके बारे में बहुत ज्यादा वर्क करना और आगे बढ़ना। अब आता है कि इन्होंने
एक ऐसे रास्ते को भी पकड़ा हो, इनकी सोच ऐसी चल रही है कि ये किसी न किसी आध्यात्मिक रास्ते पर जाने की सोच रहे हैं या उस रास्ते पर चल चुके हैं गाइस, ठीक है। जाने की सोच रहे, कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यस, ये बंदा, ये जो भी इंसान है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये कोशिश तो कर रहे हैं आध्यात्मिक होने की, पर इनका हो सकता है पहले कुछ भी दूर 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 तक कोई लेना देना ना हो, या ये बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक रहे हों पर उस रास्ते से हट गए हों। अभी ये पाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं और उस रास्ते में ये चल रहे हैं गाइस, ठीक है। अब आ जाता है ये कि ऐसा इंसान जो अपनी रिलेशन लव लाइफ में भी हो सकते हैं, ये अपनी फैमिली लाइफ में भी हो सकते हैं, पति पत्नी के पार्टनर के तौर पर, और ये कुछ ऐसे फैमिली मेंबर रिलेटिव्स भी आपके हो सकते हैं या दोस्तों में भी हो सकते हैं, जो आपकी जॉब बिजनेस प्लेस में भी हो सकते हैं, यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। तो क्या इस तरह से आप में से कुछ लोगों के लिए जो मैंने बोला है कि जैसे आपका पार्टनर जो है बंधन में पड़ा हुआ है, कुछ सोच नहीं पा रहा है, कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसकी लाइफ नहीं जा रही है, सही थॉट नहीं आ रही, तो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनको बहुत लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है गाइस, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि यस, इनके द्वारा आपकी लाइफ को बर्बाद किया है, या फिर आपको, लेकिन ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप थी तो अच्छी, बहुत अच्छी चली है, शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई होगी, पर कुछ समय ऐसा आया होगा कि इस रिलेशनशिप की वजह से या इन दोनों रिश्तों के लोगों के द्वारा या बीच में किसी अन्य के द्वारा आकर बहुत परेशान किया गया, और चीज़ों को जैसे होता है कि आपके पार्टनर को या आपके उस बंदे को, इस आदमी को रोका गया हो, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पर कि क्यों ये चीज़ें आ रही हैं, क्यों किया गया है ये, जिस किसी ने भी किया है उनको रुकावट लाई है उनके रास्ते में, तो उनकी सोच यही चल रही है कि ये सब कुछ मुझे ही ठीक करना होगा, पर उनका मैसेज है ये कि उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, जिस पर उन्होंने विश्वास या भरोसा किया गाइस, शायद वहां से इनको धोखा मिला, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये किसी पर अब विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी बात ये, जहां पर मतलब ख्वाहिश रखते, इनके कुछ सपने हैं, उस सपने को पाने के लिए इन्होंने मेहनत तो जरूर की है, पर उस मेहनत को, जैसे होता है ना कि इंसान प्रॉपर वे पर खुलकर कोई काम ना कर पाना, जो अगर जो किया है तो उस पर उनको नाकामी मिली है। एक तरीके से अगर बोला जाए तो अपने आप को पूरी तरीके से गार्ड कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले मैं तो, शायद मैं बचूं तो शायद कुछ अच्छा हो जाए, ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं गाइस, ठीक है। अब आता है उन लोगों के लिए कि जो रिलेशनशिप में इमोशनली मतलब हो सकता है कि आपसे हर्ट हुए हैं, ये एक ही रीडिंग पूरी तरीके से एक व्यक्ति पर जाएगी या फिर अलग अलग, जैसा आपसे रेजोनेट करेगा वैसी, क्योंकि चीजें यहाँ पर बहुत सारी है, बहुत कुछ एनर्जीज है, बहुत कुछ चल रहा है, आपकी स्टोरीज इतनी लंबी है, इतनी बड़ी है, और इस बंदे की जो सोच है, उस जो मैसेजेस बोलिए, सोच बोलिए, जो थॉट है, जो अंदर चल रहा है, वो काफी कॉन्फ्लिक्ट के दौर से हो सकता है गुजर रहे हो गाइस। ये आपको दिखेगा भी, समझ में आएगा, और आज नहीं समझ में आएगा तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो जो इमोशनली हर्ट हुए हैं उनको ऐसा लगता है कि ये आपके द्वारा जानबूझ करके किया गया है, या इन रिश्तों से दूर हटना या हटाया जाना ये आपके द्वारा किया गया है। हालांकि चीजें इनको क्लियर अब समझ में आ रही है, एक लंबा वक्त बीता होगा जहां पर इनको ऐसा फील होने लगा है कि कुछ गलतियां जो थी, जो कुछ ऐसे कहना चाहिए कि रुकावटें थी, वो इनकी ओर से लाई गई थी जानबूझकर। ये चीजें जो थी वो जानबूझकर इनकी ओर से, या बोला जाए एक पर्दा डाल देना, एक दरवाजा लगा कर रखना कि नहीं आप यहाँ और मैं यहाँ, जिसकी वजह से आप बहुत शामिल ना हो पाए होंगे, मन फीलिंग्स इमोशंस को, अपनी थॉट को नहीं दे पाए कि एक कुछ चीजें ऐसी होती है, चाहे वो बंदा किसी भी आपकी किसी भी तरह के रिश्ते में क्यों ना हो, लेकिन कुछ सोच के लिए आपने कहीं ना कहीं रोका है, ये क्लियर है, ये कंफर्म है। जैसे उनके कदम बढ़ रहे थे और कदम बढ़ते बढ़ते मतलब रोक देना,
क्यों? क्योंकि सामने वाला भी उसको फील हुआ कि आपने रोका है और आपको ऐसा लगा कि सामने वाले ने आपसे क्लियर बातें नहीं की। ये हुआ है, ये कंफर्म है। और ये चीज़ें हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा चल रही हूँ, क्योंकि एनर्जी आपकी इस तरीके से आ रही है। ठीक है, पैशनेट है आपके जो भी बंदा है पहचान में। और जिनके लिए क्लियर बता दूं कि उम्र में आपसे अगर बहुत ज़्यादा है ना, तो उनकी जो मतलब कहना चाहिए इस आदमी की जो सोच है वो इस तरीके की चल रही है गाइस, कि वो दो तरह की चीज़ों को के बीच में अपने आप को सेट करना, और उस पहले कोशिश की इन्होंने कि दो चीज़ों के बीच में अपने आप को सही बैठाने की कोशिश करें या बैलेंस करने की कोशिश करें। खासतौर से देखा जाए फिजिकली एक्शन लेने के बारे में, तो ये कर नहीं पाए। ये आपको भी पता है और उनको भी पता है, ये नहीं कर पाए, उसमें सक्सेस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि चीज़ें ऐसी यहाँ पर बताई जा रही है कि एक तरफ तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, दूसरी ओर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। पॉजिटिव नहीं होना चाहिए या बोलना चाहिए अपनी लाइफ में, अपने काम में पैशन इनका बहुत ज़्यादा था, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बिजी थे। इन्होंने इतना ध्यान दिया नहीं आपके और अपने रिलेशन की ओर। तो इनकी सोच यही आ रही कि जो इन्होंने किया है उस चीज़ को अब वो कहते हैं ना, सामने से जा करके मतलब क्लियर करना, लेना, या मतलब ऐसा विचार आ रहा है कि इन चीज़ों से अगर वो निकलते हैं तो डेफिनेटली वो अपने आप को पाना चाहेंगे, या आपके और उनके रिश्तों को पाना चाहते, पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, या अच्छे से मेल जोल करके, समझाइश दे करके, अच्छे से मतलब अपने किरदार को बैठाना, जहाँ गलतियां हुई अब वो गलतियां नहीं होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है गाइस। ठीक है, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर कि ये पूरी तरीके से बोला जाए तो यस, इक्वली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपकी जो फीलिंग्स हैं उसको अब कहीं ना कहीं एक निर्णय की, जस्टिस के रूप में लाना चाहते हैं। अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने रिलेशन को, अपने प्रोटेक्शन को, उनको अब एहसास हो गया है कि ये जो रिश्ता था वो पूरी तरीके से, ये बोला जाए, ये गेट जो था वो आपके और उनके लिए था, जो कि उन्होंने दूरियां बना ली थी, आपके साथ जस्टिस नहीं किया था, आपके प्यार को नहीं समझा था, आपके इमोशंस को, आपके रिश्ते को। रिश्ता कोई भी होगा, इस पर यहाँ पर ऐसी चीजें हैं कि नहीं समझे थे। अब वो क्या चाहते गाइस, यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि अपनी सोच को वो एक रूप देना चाहते हैं, फैमिली देना चाहते, फैमिली बनाना चाहते हैं, रिश्ते का नाम देना चाहते हैं और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए, जो इस तरीके के बंदे के लिए जो आप इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या है गाइज, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे टावर मूवमेंट आए हैं जिसकी वजह से कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में भी टावर मूवमेंट आया और उनकी भी, दोनों की रिलेशनशिप के बीच में लेकर के चीजें ऐसी हुई होंगी कि अचानक से एकदम सब कुछ रुक जाना, खत्म हो जाना। चाहते हुए भी नहीं पूछ पा रहे, चाहते हुए भी क्लियर नहीं कर पा रहे, कुछ काम नहीं कर पा रहे, वर्क नहीं कर पा रहे, रिलेशन नहीं चला पा रहे और अपने आप दूर हट गए। यहाँ पर ये चीजें आसानी से देखी जा सकती हैं गाइस। और भी चीजें हैं कि ऐसा क्यों हुआ, चीजों को मैंने बताया, या तो बंधन में दिया गया, उनको रोका गया है, किसी चीज में बांध देना, रख देना, उनकी बाउंड्रीज बना देना, उनको सेट कर देना कि आप यहाँ पर हैं, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं सोच सकते, नहीं कर सकते, नहीं निकल सकते, ना ही कुछ वर्क कर सकते, क्योंकि उनकी कुछ मानसिक तौर से इंसान को जब कहीं पर, आप फिजिकली तो कहीं पर बंद रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप मेंटली लंबे समय तक अगर आप एक ही उसमें चल रहे हैं, लड़ाई में, कॉन्फ्लिक्ट में, जद्दोजहद में, सोच में पड़े हुए हैं बहुत ज्यादा, और वो पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर निगेटिविटी आ ही जाती है। यहाँ पर ऐसे लोग जो, जब आप कुछ नहीं कर पा रहे होते मानसिक रूप से, तो दूसरे लोग इन्वॉल्व होते, और यहाँ पर दूसरे लोगों ने इन्वॉल्व होकर की चीजों को बहुत ज्यादा खराब कर दिया, सप्रेस किया, दबाया, बंद किया और कहीं रोक लगाई हुई है गाइस। ठीक है, तो इन चीजों से यस, वो पूरी कोशिश करना, जैसे ट्राई करना। यहाँ पर बहुत सी चीजों में अगर देखा जाए तो वो ट्रांसपेरेंसी उनके दिमाग में आ चुकी है, लेकिन वो कैसे एक्शन लेना है, ट्रांसपेरेंसी के बारे में भाग रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। अगर आप गाइड कर सकते हैं तो उनसे संपर्क करके उनको गाइड कीजिए, अगर वो संपर्क में आती है, क्योंकि ये जो चीजें हैं उनको इस तरीके से एक के बाद एक रास्ता चाहिए। स्टेप लेना या उस चीज से बाहर निकलना आसान नहीं होता है, क्योंकि मेंटली इंसान बहुत एग्जॉस्टेड हो जाता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर इतना ऑलरेडी चीजों को, देखिए ना कि जैसा होता ना कि बस इंसान भाग रहा है, कभी पॉजिटिव वे पर, कभी नेगेटिव वे पर, कभी
कुछ अच्छा कभी बुरा सोच रहे, कभी स्टेप ले रहे हैं पर बहुत जल्दी भाग रहे। तो ऐसा जो होता है ना कि एकदम बौखलाहट में कोई काम करना और बिना किसी सोच समझ के करना, तो प्रॉब्लम आती है। रास्ता रहता भी है फिर भी इंसान नहीं निकल पाता, उसमें कुछ गलतियां हो जाती है जहां पर उसके साथ परेशानियां फिर से आने लगती हैं गाइस, ठीक है। अब आ जाता है ऐसे कि जो स्पिरिचुअल वे पर अगर आप जिस बंदे के बारे में सोचे तो बहुत काफी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और यहाँ पर उनका रास्ता भी इसी तरीके का दिखाई दे रहा है गाइस। और ये अभी आपसे किसी भी तरह से कहते हैं ना, आपके लिए जो सोच रख रहे हैं कि आप भी काफी स्पिरिचुअल हैं, आप सहृदय हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप कोमल हृदय के हैं, आपके मन में किसी तरह का छल कपट नहीं, आपने हमेशा सहयोग किया, आपने हमेशा प्यार दिया, आप लोगों के साथ प्यार से रहना चाहते हैं और शांति देते हैं, शांति लेना पसंद करते हैं। इस तरीके की जो सोच है इस आदमी की सोच, वो आपके लिए यही है। वो कहीं ना कहीं ये क्रिएट करना चाहते हैं जो शायद पहले नहीं रही होगी। यहाँ अकेले में बैठ करके वो कुछ ऐसी कहते हैं ना, इंसान मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, अपने आप को जानने की कोशिश करता है, अपनी गलतियों को खंगालता है, अंदर तक गहराई तक उतरता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरी लाइफ में जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हर्डल से उनसे निकलने का, या मुझे उस चीज से निकालो, ऐसी यहाँ पर चीजें उनकी प्रार्थनाएं दिख रही हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ और भी चीजें बता सकते हैं कि इनके आप में से जिस भी बंदे के बारे में सोच रहे हो उनमें से एक कोई बंदी हो सकती है, लेडी इनकी लाइफ में हो सकती है जो काफी निगेटिव हो सकती है और जिसकी वजह से ये चीजें यहाँ पर क्रिएट की गई। ये बंदा भी निगेटिव अगर हुआ है आपके लिए, आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, तो आप इसकी जड़ पर जाइए। आज आप उसके बिहेव को मत देखिए, आप उसकी जड़ पर जाइए कि जब ये आपके बारे में इनकी सोच थी बहुत अच्छी थी, ये रिश्ता जब था बहुत अच्छा था, आप चले भी बहुत अच्छे से, चीजें भी बहुत अच्छी होती है, अचानक से ऐसा क्या हुआ। तो गाइज ये चीजें जो आती हैं वो वर्क करने लगती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्रिएटिव वे पर वर्क करने वाले, सोचने वाले जो स्टेप ले चुके हैं उनको रास्ता तो मिल चुका है गाइज। डेफिनेटली आपके पास बहुत ही कम समय में, अगर बोलूं तो कुछ ही महीने में आपके पास ये आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, आराम से आपसे संपर्क करेंगे, चीजों को समझने की, जैसे होता है ना कि इनको रास्ता मिल गया हो, लेकिन ये एक सेफ्टी लेकर के चलना चाहते हैं, गार्ड करके चलना चाहते हैं, और इनकी ख्वाहिश जो है वो काफी बहुत अच्छी प्रोटेक्शन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और चीजों को अपने कर्मा के हिसाब से, उनको जो कि गलत हुआ था, गलत किया था या समझ नहीं पाए थे, बिहेव हो या इनकी सोच हो, ये कमिटमेंट भी हो सकता है इसमें शामिल गाइस, ठीक है। तो कमिटमेंट भी जैसा होता है ना कि इंसान नहीं दिया तो अभी कमिटमेंट में पूरी तरीके से आना वापस, और सफलता उसमें सक्सेस मिलेगी गाइज। इनकी सोच में और क्या चीजें हैं वो इसी तरीके से कि सक्सेस और सफलता हर तरह की, जिस बंदे के बारे में भी आप सोच रहे हैं और जो भी आपसे, चाहे वो हम उम्र हो, बराबर के हो या आपसे बड़े हो, उनको सक्सेस और सफलता चाहिए, उन चीजों से निकलना है। इसमें और गहरी सोच क्या क्या है शामिल गाइज, इसमें एक ऐसा इनकी ख्वाहिश है कि जहां पर ऐसी चीजें कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ इनकी एक सोच, जो कहते हैं ना पॉजिटिव वे पर वर्क करे, उस पर जो इन्होंने निर्णय लिए, कुछ निर्णय लिए जो कि आपके सामने बहुत जल्द आएंगे। कुछ काम, कुछ ऐसे बात हो सकती है, इन्होंने काम भी गाइज इन्होंने चेंज किया होगा अपना, या स्थान बदला होगा। यहाँ पर अध्यात्म में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत गहरी इनकी रुचि हो रही है। जैसे दुनिया का सही एक सच्चा पल पता चल जाता है, सच्चाई पता चल जाती है कि हमारे साथ कितने अपने, कितने नहीं, और फिर उसके बाद वो उसमें वर्क करने लगता, उस पर जूझने लगता, सोचने लगता है। ऐसी चीजें दिखाई दे रही है। इनकी सोच ये भी है कि जो कुछ भी है, रुकावटें हैं या परेशानियां हैं या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, उनसे बाहर निकलना, और यस ये कोशिश भी की जा रही है। इसके अलावा इनके अपने कर्मा पर जैसे गिल्ट या चीजें हो सकती हैं, या उसमें वर्क करना, बहुत तेजी के साथ इन्होंने वर्क किया, उन चीजों को एक्सेप्टेंस में लाना, एक्सेप्ट करना, और यहाँ पर जो निगेटिविटी है उस चीज से ये बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, और अपने पावर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करना गाइज यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। इनकी सोच आपके लिए क्या है, ये पावर जो आपके पास, उनको लगता है कि ये पावर जो उनके पास नहीं है वो आपके पास है। जो काम वो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं फंसे हो सकते हैं, कुछ परिस्थिति, कुछ स्थिति, कुछ लोग, कुछ ऐसी चीजें, कुछ काम है, कुछ ऐसी बात है जहां पर वो चीजें, कुछ बंधन है जहां पर नहीं हो पा रहे, ये आपके पास पावर है। तो उनकी सोच यही है कि आप इसका यूज
चूज क्यों नहीं कर रहे, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, आप ऐसा कोई काम क्यों नहीं कर रहे, आप उनको रास्ता क्यों नहीं दिखा रहे, आप उनको गाइड क्यों नहीं कर रहे, आप उनसे मिल क्यों नहीं रहे, संपर्क क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि यहाँ पर भी कहीं वो एक और तो अपने आप को बहुत सहृदय से एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक प्यारा सा कमिटमेंट हाथ में लेकर के बैठा हुआ है, बट दूसरी ओर कहीं उसका मेल ईगो आ रहा है कि नहीं, हमको इस हद तक जाकर नहीं झुकना है, इस हद तक गिर कर गिड़गिड़ाना नहीं, कुछ करना नहीं, पर करना अपनी शर्तों पर है, पर करना जरूर है। ये जो पॉसिबिलिटी है ना, वो कुछ थोड़ा सा डर भी उनके अंदर पैदा कर देती है, कुछ नाकामी भी ला देती है, कुछ संशय, भय, डाउट जो हो सकता है। इनको लगता है कि उस डाउट के अंदर आप उनको ले लोगे और फिर चीज़ें बिखर ना जाएं, अचानक से खराब ना हो जाएं, इसलिए ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ों को ये एक सेटअप फिर दूसरा सेटअप ऐसा करके जाना चाहते हैं। और कुछ के लिए डायरेक्ट आकर के आपसे यस फुल एंड फाइनल करेंगे, दैट्स इट। मतलब कि इसके आगे कोई बात नहीं करना, यस और नो। आपके मन में क्या है, उनके मन में क्या है, चीज़ों को कैसे रखना है, रिलेशन रखना है नहीं रखना। अगर यहाँ आप नानुकुर करते हैं तो गाइस गड़बड़ भी हो सकती है, आपको ही टेंशन होने वाली ये चीज़ें आप देख लीजिए, आपको ही परेशानी होगी, फिर से आप हर्ट हो जाओगे अगर आप ज़्यादा ईगो रखते हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो उनका पावर इस तरीके से दिखाई दे रहा, और आप भी कहीं ना कहीं इस पावर में बने बैठे हुए हैं। लेकिन इस निगेटिविटी को दूर कर दी जाए तो ये पावर आपकी है, जो कि थोड़ा सा एंगर, गुस्सा, दुख भी बताता है, थोड़ी निगेटिव वे पर भी जाते हैं। उनकी निगेटिविटी को दूर करने के बजाय आपको स्टेप लेना होगा, उनके डर और शक और डाउट को दूर करना होगा, भय को दूर करना होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो आपके पास ही हैं और आपके साथ ही हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा, हाँ सेफ्टी लेने की जरूरत है। उनकी सोच है कि एक कहते ना अपने आप को बचा करके आपके सामने आना और या आपसे डील करना, ये चीज़ें उनकी इस बंदे की जो सोच है वो इसी तरीके से चल रही है, जो बहुत ज़्यादा फास्ट होने की वजह से शायद पहले इनकी चीज़ें बिगड़ी हैं, ये खराब हुए, ये रिलेशन या रिश्ता खराब हुआ है, जो कि अब वो नहीं चाहते हैं। आप ऐसी नाकामी को बिल्कुल दूर करना चाहते हैं जो उनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ी पैदा की है पर्सनल वे पर, और जो आपकी लाइफ में भी काफ़ी आपको इमोशनली हर्ट किया हो और आपको दुख दर्द दिया हो या दे रहे हो, और उनकी वो संभाल नहीं पाए, उन चीज़ों को एक पैशन के साथ आगे बढ़ करके करना चाहते हैं। हालांकि चीज़ें यहाँ पे गाइज, एक फेज सर्कल जो होता है ना, आपकी रिलेशनशिप का एक चक्कर जो होता है ना, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब उनको ऐसा लगता है कि इससे आगे बढ़कर की चीज़ों को बिल्कुल बदल कर नए सिरे से ला करके खड़ा करना है। यहाँ पर गाइस देखिए, टेक्नोलॉजी चीज़ें वही है, आपसे जुड़ने का माध्यम, बात करने का माध्यम, या फिर आपके बारे में पता करने का माध्यम, उनके लिए टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। या फिर ऐसा भी हो सकता है, कॉल हो सकती, फ़ोन हो सकता है, मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस हो सकते हैं, वीडियो कॉल हो सकता है। अगर वो दूर है और पास है तो भी गाइज एक हेजिटेशन रहे कि उनके अंदर एक ईगो है, जो मेल ईगो रहता है, वो आसानी से टूटना नहीं चाहता है। वो कब, जब बहुत ज़्यादा आप अपने एफर्ट्स डालते हैं, ठीक है, इक्वली जब आप, क्योंकि रिलेशनशिप यहाँ पर ऐसी ही बताई जाती है, या आपका रिश्ता जिस भी रूप में हो, जैसा भी हो, जिस किसी के साथ भी हो, पर वह अच्छी कोमल फीलिंग्स, भावनाओं, सहृदयता के साथ है, तो वो चीज़ें भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, हमारे सामने भी चीज़ें जो आनी चाहिए वो बहुत सॉफ्टनेस के साथ आनी चाहिए, या बहुत ही लिबरल तौर पर आनी चाहिए। अब ऐसा कोई कहना चाहिए कि कोई डिसरेस्पेक्ट वाली बात, या कोई ईगो वाली बात, या फिर आपको नीचा दिखाना, या आप पे गुस्सा करना है, या चिड़चिड़ाहट दिखाना है, या कहीं ऐसा हर्ट करने वाली चीज़ें ना हो, इन चीज़ों को आपको संभालना होगा गाइस। तो इन चीज़ों को आप भी फील कर सकते हैं, आराम से आप अपनी चीज़ों को देख सकते, सुन सकते हैं। क्या ये रिश्ता चलेगा? यस गाइस चलेगा। तो आपको देखना है और आगे बढ़ना है, और काफ़ी चीज़ों में आपको प्रोटेक्शन है, ईश्वरीय रास्ता है, ठीक है। ये है आपकी रीडिंग। हेलो, स्वागत है आप सभी का, और ये रीडिंग है गाइस आपके लिए। आपके जो भी रिश्ते हैं, मतलब जिस रिश्ते के बारे में खास तौर से आप फोकस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, यहाँ पर उसकी सच्चाई क्या है, रिश्ते की सच्चाई, आपके रिलेशन की किसी से भी, कहीं भी, किसी भी तरीके से है, उस रिश्ते की क्या सच्चाई है, क्या उसमें है, ठीक है।
ये जो चीज़ें हो सकता है आपको पता हो सकता हो ना पता हो, तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं और आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बातें भी पता चलेंगी जो आपको जानना ज़रूरी हो, ठीक है, या जानते हैं तो उसकी जो क्लियरिटी है वो आपको कैसे किस तरह से यहाँ से इस रीडिंग से मिलती है, या जो कुछ हिडन है वो कैसे आता है, ठीक है। ये चीज़ें देख रहे हैं आपके रिश्ते की सच्चाई। चलिए, ये रिलेशन जो होगी गाइस आपके खास बहुत 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 ज़्यादा, मतलब जैसे होता है ना, सही से जुड़े होने वाले, और जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनके बारे में है, कुछ चीज़ें होंगी जो आपको दिखाई देंगी, समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए, तो गाइस चलिए ये रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, सारी राशियां हैं, और जो आपसे रेजोनेट करता है तो यस ये आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करता है तो कोई बात नहीं है। मेरे चैनल में अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह की वीडियो पड़ी हुई है, आप ज़रूर जाके चेक करें। हो सकता है आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आप जो पाना चाहते खोज रहे हैं वो आपको मिल जाए। गाइडेंस के साथ होगी, उसको फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपके साथ वो गाइडेंस वर्क करेगी, ठीक है। आप उस पर आपको देखना, सुनना, समझना होगा। अब यहाँ पर आते हैं कि आपके रिश्ते की सच्चाई। यहाँ पर कुछ गाइस जो एनर्जी है, या यहाँ पे जो चीज़ें समझ में आ रही है वो बहुत ही अजीब है। क्या बोलती है इस रीडिंग पर हम लोग आते हैं, आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो ये कंफर्म है कि चीज़ें आपको बहुत कुछ इसमें से अंदर से गहराई से एकदम जो चीज़ें होती ना, जो गहरी होती हैं, जो ना हम समझ पाते, ना किसी से पूछ पाते, ना खुद सोच पाते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, वो चीज़ें यहाँ पर आएगी क्योंकि बहुत 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 गहराई है। अब बताएं, यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे रिलेशनशिप तो है, यस ठीक है, आपका रिश्ता है, कहीं ना कहीं से किसी से भी हो सकता है, आपकी दोस्ती यारी में हो सकते हैं, आपके दोस्तों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में बाहरी तौर पर जिससे आप मिलते हैं, जुलते हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पर फैमिली के बीच की भी रिश्ते, मतलब ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जहाँ पर जॉब या बिजनेस या ऐसा कुछ करते हैं, या सोसाइटी के कुछ लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में, या परिवार के अंदर, और ऐसा रिश्ता जहाँ पर आपसे आपके बहुत खास और बहुत पक्के हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि उनका स्टेट ऑफ माइंड अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे जो आपसे जुड़े हुए हैं वो, उनको कुछ ना कुछ ऐसा मतलब चाहिए है, होता है, या फिर बोला जाए कि उनको जो चाहिए वो सिर्फ उसी पर फोकस करते आए हैं या फोकस कर रहे हैं। मतलब आपको क्या चाहिए इससे मतलब नहीं, पर उनको क्या चाहिए, उनकी किस चीज़ पर खुशी है, या कि किस चीज़ से वो खुश होते हैं। शायद यहाँ पर ऐसी चीज़ों की जो इनडायरेक्ट वे पर डिमांड होती है, या फिर बोलते नहीं हैं, हम अपने बिहेवियर से आपको समझाया गया उनके द्वारा, या बताया गया, या चीज़ें जैसे आप होते हैं कि किसी के साथ रह रहे, जान रहे, समझ रहे हैं, उनके साथ चल रहे हो, फिर आपके साथ वो चीज़ें आप उनको अपने आप ही लेने लगते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ है यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है। सही तौर पर अगर बोला जाए और क्लियर बोला जाए तो एनर्जी कुछ ऐसी ही है रिश्ते में कि जैसा जो चाहिए वह उनको नहीं, उनको ऐसा फील होता है जैसे सामने वाले को कि जो भी बंदा या बंदी जो भी है रिलेशन में आपके साथ, जो भी रिश्ता है आपका किसी के भी साथ, छोटा बड़ा बराबरी वाला सामने वाला, उनको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। मतलब जैसे होता है ना कि आप
नहीं दे पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं उनकी मन की इच्छा के अनुसार। वो सिर्फ अपने आप को जानते हैं, किसी और को नहीं जानते हैं। यहाँ पर ये मैसेज है जो एकदम क्लियर है, ठीक है। वो सिर्फ अपने आप को जानते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑक्यूपेशन में, आपकी जॉब में, आपके घर में, आपके दोस्ती में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी यहाँ पर चीज़ें बहुत क्लियर दिखाई दे रही हैं गाइस, ठीक है। अब चीज़ों को आप देखोगे कि तो ये बहुत क्लियर है कि ये रिश्ता होगा, बहुत कंफर्म है कि बहुत अच्छा प्यारा, बहुत अच्छी सच्चे उससे हुआ होगा और है, चल रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसी चीजें होंगी जो बहुत ही साथ रह रहे हैं पर फिर भी समझ नहीं पाते यार है क्या चीज, ये रिश्ता है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें, सारी खुशियां को एक्सपेक्ट करना, चीजें यहाँ पर दिखाई देता है, पर आप उनको पकड़ नहीं पाते, आप उनको समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हों कि रिस्पेक्ट भी मांगा जा रहा है, रिस्पेक्ट भी उनको चाहिए है। आपको ऐसा फील होता है कि इनको क्या नहीं मिला, हमने क्या नहीं दिया, बट सामने वाला बोलता है कि आपने क्या दिया। आपके साथ ये सिचुएशन हुई होगी कि भाई इन्होंने किया क्या हमारे लिए, दिया क्या, किया क्या, इस तरीके की चीजें हैं। और आपको भी एक टाइम पर फील हुआ होगा कि यार इस रिश्ते में रखा क्या है, इससे मुझे मिल क्या रहा है। ये बहुत सारे बातों को आपके बता रहा है अगर आप देखोगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रोशनी नहीं है, रोशनी है इस रिश्ते में, ठीक है। पर चीजें इस तरीके की जो मन और दिल में चलती है ना, वो आपके अंदर भी हुई है और सामने वाले से भी चीजें चलती रही हैं, है ना, चल रही होंगी। अब आता है कि बहुत से जो कहते हैं ना कि आपकी इक्वेशन ऑफ लाइफ, वो जो अंदर का जो एक नॉलेज, ज्ञान, विजडम रहता है, वो यहाँ पर आपने तो अपने अंदर संभाल करके रखा और उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, बखूबी निभाते भी हैं, उस पर वर्क भी करते हैं और आप कहना चाहिए उसको आगे ले जाने की कोशिश भी करते हैं। पर एक एनर्जी होती है जो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। बहुत ज़्यादा अगर बोला जाए तो इमोशनली हर्ट करने वाली बात है कि कोई आपको मार नहीं रहा, आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, फिर भी आप बार बार दुखी हो जाते हैं। मन आपका कहीं ना कहीं बेकाबू हो जाता है, अंदर से दुखी रहना कि हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। अंदर का कभी एक एंगर, गुस्सा, भय, कुछ भी बोलिए, दुख भी दुख कैसा वाला दुख, जो एक गुस्से वाला दुख होता है ना। हम एक दुखी होते हैं बहुत ज्यादा जब कुछ चीजें बिगड़ जाती है जो हमारे हद के बाहर हो जाती है और हम उसको अच्छा नहीं कर सकते। एक वो दुख होता है, एक वो दुख होता है जहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा भरा होता है और फिर हम उस गुस्से के ऊपर भी वर्क नहीं कर पाते, पर उसके साथ चल रहे होते, सहन कर रहे होते और यहाँ पर हर्ट हो रहे होते, हर वक्त मार खा रहे होते हैं। चीजें यहाँ पर दिखती हैं, बहुत क्लियर दिखती है और दिखाई भी दे रही है गाइस। अब आ जाता है यहाँ पर कि ये बहुत गहरी चीजें हैं। अगर आप इसको फील करके देखेंगे, सुनेंगे ना, तो आपको अपनी कहानी समझ में आएगी, आप अपने आप को यहाँ खड़ा पाएंगे, क्योंकि ये चीजें ना बहुत बहुत ज्यादा दिख रही हैं। इसको किन शब्दों से संभाला जाए खुद भी नहीं पता कि इस रीडिंग में आ क्या रहा, क्यों आ रहा, कैसे आ रहा है। ये आपको पकड़ना है कि आपके लिए आ रहा है, आपकी सिचुएशन कहीं ना कहीं मेल खा रही है, जुड़ रही है, किसी के साथ है और इस तरीके से चला है और चल रहा है, ठीक है। तो आप कैसा सोचते हैं सामने वाले को नहीं पता है। आप अंदर से नहीं, सामने जो आपसे जुड़ा है आप उससे अंदर से जुड़े हो, लेकिन सामने वाला आपसे जुड़ा है वो बाहरी तौर पर आपसे खुशियां पाना चाहता है। अदरवाइज वो यहाँ पर ऐसी चीजें दिखती हैं कि या रिलेशन को चेंज कर देगा, उसका दिशा मोड़ देगा, या फिर अपने लिए एक कोई दूसरे ऑप्शंस ढूंढेगा, या किसी और दूसरे रिश्ते में जाएगा, या फिर कहीं और खुशियां ढूंढना, किसी और दोस्ती में जाना, किसी और मतलब फिर डाइवर्ट हो जाना, या फिर नहीं जा रहे तो हम अपना देख रहे हैं, मतलब फिर आपसे
हमको इतनी एक्सपेक्ट नहीं है। यहाँ पर ऐसी चीजें हैं कि हम अपना खुद देख लेंगे। ये जो चीजें हैं ना गाइस, यहाँ पर आपने ये सहन की और सामने वाले ने आपको ऐसा एहसास कराया, फिर चीजें इस तरीके की आपके साथ चली हैं। एक रिश्ता है, रिलेशन है, बट इंटरनली अगर उसको देखा जाए तो कॉन्शियसनेस उसमें नहीं है, सामने वाली की ओर से कॉन्शियसनेस नहीं है जो आपके अंदर है, और आप उसको फील करते हो और अंदर से लेते हो, निभाते हो, चलते हो, चलने की कोशिश करते हो और उसको अंदर रख रहे हो और अंदर परेशान हो रहे पर बाहर नहीं आने दे रहे हो, है ना। ये हुआ है ना, हो रहा है ना। तो अब चीजों को समझो कि यहाँ पर एनर्जी आपकी डैमेज होती है बहुत ज्यादा, ना केवल आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी जाती है, जा रही है, और इसी वक्त इसी दौर पर जब आपने ये सब कुछ करने की कोशिश की नहीं, आपकी पॉजिटिविटी ना डल हो गई, इस नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो गई, या फिर इस बोले इस नशे में। हो सकता है आप में से बहुत लोग नशा करते हो किसी भी तरह का, या आदत पड़ी हो, एडिक्शन किसी भी तरह के, किसी दवाई का, किसी लिकर का, किसी भी चीज का हो सकता है गाइस, और किसी सोच का हो सकता है, किसी भी काम का, मतलब जो हमारे सिगरेट का हो, शराब का हो, कुछ खाने का हो, कुछ ऐसा जो हार्मफुल हो बॉडी के लिए, कुछ ऐसी चीजें जो आप, सिगरेट का हो, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। इस तरीके की चीजों पे आप गए हों, या फिर आदतन किसी चीज को करने का, किसी बारे में बार बार सोचने के आदी पड़ गए हों, ऐसी यहाँ पर चीजें आती है जो आपकी नेगेटिव एनर्जी को बहुत डाउन किया है। यहाँ अवेकनिंग की जरूरत है। जिनके साथ ये चल रहा है तो आपके लिए गाइडेंस होगा, जिनके साथ ये चीजें हुई हैं या होने वाला है तो आपके लिए बहुत है कि आपको इस तरीके से उलझना नहीं है, आपको इन चीजों पर पड़ना नहीं है। आपके लिए अवेकनिंग का एक मौका और अवसर आया है, आएगा जरूर, नहीं आया तो आएगा जरूर। अवेकन होना बहुत जरूरी है। आपको एनलाइटनमेंट अंदर से जो होती है ना, पॉजिटिव वे पर सोचना, पॉजिटिव वे पर करना। अब ये कैसे आएगी गाइस, ये आपके अंदर ही है और आप करते भी और इस पर वर्क भी करते हो। यहाँ आपने चीजों को अगर बहुत उससे देखा होगा तो आपने यहाँ चीजें, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अपने लिए नहीं, आपने दूसरों के लिए किया है। सपोज अगर चीजों को अगर देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो जैसे आपके अंदर ना ये भावना चलती है कि अगर मैं ये कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं, ये काम या चीज, तो किसी रिश्ते के लिए उसको खुशी मिलेगी, उसको अंदर से आप आत्मिक खुशी देना चाहते हो, उनके चेहरे में खुशी देखना चाहते हो, उनको हर तरह से कहते ना संतुष्ट करना चाहते हो, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, आपके बराबर वाले हो, या फिर वो रिलेशन जो आप जैसे उनके सामने, तो आप उनके लिए हर तरह का प्रयास करते, हर तरीके की चीजों को जैसा होता है इंसान के अंदर से कि नहीं नहीं ऐसा कर होता आया है, या इस तरीके से कि उनको खुशी मिलेगी तो आप खुश हो जाओगे। अदरवाइज अगर वो खुश नहीं हुआ और आपने किया, आप जैसे कुछ बना रहे हैं, कुछ तैयार कर रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, चीजों पर क्या आ जाता है, किस लिए कर रहे हैं, इसके कर रहे हैं ना, इसके खातिर, एक रिश्ते के खातिर, एक अपनेपन के खातिर कर रहे हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद गाइस ये चीजें आती है, आप उसको कहाँ, यहाँ पर आपका डिपेंडेंसी दिखती है, आपकी किसी चीज में ऐसा दिखता है कि पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते, किसी को खुशी देने पर आते तो इतने ज्यादा, क्योंकि आप लोग हैं ही ऐसी सोल हैं कि आप देना देना देना, और इतने मन आत्मा से कि सामने वाला बहुत गदगद हो जाए। अब सामने वाला सोचे ना सोचे कि आपने इतना मेहनत किया, आपने इतना परेशान हुआ, इतने दिल से, मन से बनाया है, किया है, कुछ भी चीजों को देने की कोशिश की है, छोटी सी खुशी या बड़ी खुशी, पर वो सामने वाला उसका रिस्पेक्ट नहीं करता है, और आप उसको पकड़ने की खातिर, उसके पीछे भागने की खातिर, और आपने ये किया, बहुत भागे हैं, बहुत किया है, बहुत समर्पित किया, बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत बात समझौता किया, और अभी भी कर रहे होंगे, जो इन चीजों से निकला है तो वो तो कहानी बिल्कुल आपके सामने चलेगी, और जो चल रहा होगा या होने वाला है तो आपको ये शुरुआत समझ में आ जाएगी कि यस ये चीज है। ठीक है, तो ये जो होती है ना कि एक रिलेशनशिप की जो क्रिएशन थी, सामने वाले ने आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग तो बनाई हुई थी। यहाँ पर मैन वुमेन कोई रिलेशन में कुछ ऐसे बंदे बंदी, कुछ बड़ी उम्र के, छोटी उम्र के, कुछ स्पाउस, कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे दिख रहे हैं गाइस। ठीक है,
बहुत से मतलब आपके दोस्त हो सकते, पहचान के हो सकते हैं, तो उनका जो था ना वो क्रिएशन जो था आपके साथ रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग नहीं थी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं थी, बट आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, आप खुश। लेकिन वहां से जब आपको रिप्लाई मिलता है कि नहीं इन्होंने किया किया है, या फिर इतना कहते हैं ना एहसान मंदी, कि उस चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अच्छा नहीं लगा, आपने जो करके दिया उनको, उनका कोई रिएक्शन नहीं था, ना ही अच्छाई ना बुराई का, एक कामली शांत पीसफुली निकल जाना, मतलब एहसान फरामोशी ही बोल सकते हैं कि आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को कोई नहीं समझ रहा है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वहां नहीं होती है गाइस, जहां पर आपको कोई समझे नहीं और आप मर मर के उनके लिए कर रहे हैं, भाग रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। ये रिश्ता तो बिल्कुल इस तरीके का होता है कि आपको हर वक्त मार रहा होता है और हर वक्त आप उनके लिए जिंदा रहते हो, जी रहे होते हो, सामने वाला हर वक्त आपको कोई इतना कहते ना इतनी मेहनत का आपके लिए इस तरीके से वो करते हैं, और वो अपनी कहते ना अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपके सामने एक बड़ा रौबदार किरदार निभा करके निकल जाते हैं, या फिर किसी भी तरह का आपको समझने की कोशिश नहीं करते भावनाओं से, दिल से, जो कि आप करते हैं। और ये चीजें हुई हैं, ठीक है। ये एक आउटसाइड वाली बात होती है कि रिलेशनशिप चल रहा है बट अंदर से नहीं चल रहा, बाहर से चल रहा है, ठीक है। अवेकनिंग की जरूरत होती है, यहाँ पर समझने की जरूरत होती है कि आत्मा को हम कहाँ जाकर के लेकर के खड़े कर रहे हैं। आत्मा उस पर डाली जाती है जहां पर वो हमसे जुड़ा हो, उस आत्मा के साथ। मतलब रिलेशन बॉन्डिंग ऐसी होती है जब आप एक दूसरे के साथ इसी कंपैशन और इसी पैशन के साथ आते हैं और उसी के हिसाब से आप चलाते हो, तब तो ये क्या होती है, रिलेशनशिप बहुत फ्लरिश होती है। अदरवाइज ये धीरे धीरे इसी तरह से चल रही होती है, उसमें कुछ वर्क नहीं होता है, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके अंदर जो भावनाएं, फीलिंग्स होती है उसको खत्म कर रही होती हैं, और आप उनकी एक्सपेक्टेशन में खरा उतरना चाहते हो और कभी उतर नहीं पाते, क्योंकि उनको तो ये जो चीजें होती हैं उस पर ये वर्क करते हैं। एक इसमें गाइडेंस बोला जाए कि आपका सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहता, लेकिन इनके अंदर काफी रहता है। इनके अंदर इमोशंस की कमी रहती है, दिमाग से चलते हैं या फिर बाहरी दुनिया पर चलते हैं, जो देख रहे हो तो उसमें ये आपको नाप तोल करके उसी हिसाब से रखते हैं, बट आप दिल से, मन से, आत्मा से जुड़े होते हो और उनको वैसे ही उस रिलेशन में वर्क कर रहे होते हो, चल रहे होते हैं। इमोशनल आप होते हैं, वो नहीं होते हैं। स्ट्रेस आप लेते हो, सामने वाला स्ट्रेस नहीं लेता, वो स्ट्रेस को इस तरीके से एक पावर के अनुसार अपनी एनर्जी के हिसाब से कट कर देता है, या फिर दूसरों के माध्यम से, या फिर किसी टैक्टिक्स या स्ट्रेटेजी के तहत आपको चाहे इमोशनल मना ले, चाहे दुख दे करके, चाहे कष्ट दे करके, या किसी तरीके से वो स्ट्रेस आपके पास ही आएगा। मैनेजमेंट नहीं होता है, बट उनके पास काफी अच्छा मैनेजमेंट होता है, ना केवल अंदर से बाहर से भी होता है, दूसरों को भी मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि आप इतने सीधे और सरल लोग होते हैं। बाहर के लोगों की कहते हैं ना दुनियादारी की जो टैक्टिक्स होती है, जो गेम होता है, उस पर आप नहीं ध्यान देते, या फिर कुछ लोग एक नए ब्यूटीफुल जो वर्ड होता है, शब्द होता है, जो अट्रैक्ट करता है कि यार बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है। तो नॉलेज स्किल कई तरह की होती है, एक पॉजिटिव वे पर भी यूज करता है और लोग नेगेटिव वे पर भी यूज करता है। तो इनके पास वही चीजें मिला जुला रहता है कि मैं और हम जो मिल रहा है वो हमारे हिसाब से ही चीजें उनकी मैनेजमेंट में चलती है। ये बहुत अच्छे से स्किल के माध्यम से चीजों को मैनेज कर लेते हैं। अगर आप नाराज हो तो उसको वैसा ही रिपेयर करेंगे कि आपकी उतनी जगह तक की ही नाराजगी दूर करेंगे जितने जगह तक की है, समझ रहे हैं। अगर आज आप कहीं बाहर जाने से किसी चीज को लेकर के नाराज है तो उसी मैटर को बस सॉल्व कर दिया जाएगा, उसके अलावा आपके क्यों, क्या, कैसा, दिल, आत्मा, मन से ना पूछा जाएगा कि शुरू से लेकर आज तक आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से हैं, क्या मन में दुख है, दर्द है, आप कैसे हैं, किस तरह खंगालते नहीं है, जो कि आप उनको इस तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या ना दे दूं, क्या ना कर दूं, कितनी खुशियां ना दे दूं, इस रिश्ते को कितना ना अपना बना लूं। ये चीजें होती हैं। अब ये रिश्ता आपके साथ पता है किसी भी तरह का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई वो है, लेकिन हाँ होगा आपका अपना ही खास रिश्ता जिसके साथ आप हर वक्त रहते हैं, साथ चलते हैं, उठते बैठते हैं, बातें करते हैं, समझाने समझने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर काम होती है एक कहते ना
पीसफुली आप चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है, उसको टैक्टिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो पीसफुली नहीं, बहुत ही अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए चीज़ों को सुधार लिया जाता है। जैसे आपको हाथ में ले लिया जाता है कुछ समय के लिए, और यहाँ पर आप अपनी चीज़ों पर उनको कैसे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, कर्मा के हिसाब से आप देखने लगते हैं और उन पर वर्क करने लगते हैं। आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आई भी होगी तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर के डरते हैं कि कर्मा या फिर कोई पुरानी कि हमको इसके साथ ऐसा गलत नहीं करना, उसके लिए गलत नहीं सोचना, इस तरीके से नहीं रहना है, हमको अच्छा वो करना है। आप इस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी सोल ही ऐसी है, आपका बर्थ ही ऐसा है, आपका जन्म ही ऐसा है कि डाइवर्ट होगे, नहीं भी थे इस माइंडसेट के तो हो जाओगे, हो रहे हो चुके हो। जो लोग हो चुके हैं वो समझते हैं, तो उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में जी रहे होते हैं। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग जो रहती है वो कहीं ना कहीं वो तो रीबर्थ में चल रहे होते हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस, परिवर्तन, प्रोग्रेस और पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। बट आप कहीं दब जाते हो। इनर सेल्फ जो आपका रहता है ना, वो इस तरीके से, जो आपका इनर सेल्फ है, जो इतना खिला हुआ, इतना पवित्र, इतना सोल से जो वर्क करते हैं, जो पावर, ये आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर होना चाहिए। स्ट्रेंथ इसमें डेवलप हो जाती है, बदलने लगती है, इसमें चेंज होने, कन्वर्ट होने लगते हैं आप। डर, भय में, चिंता में, पकड़ने में, किसी चीज के पीछे भागने, उस रिश्ते के पीछे भागोगे या फिर उसको समझाइश दोगे, अपने अंदर से अपने आप को समझाओगे, सामने वाले को नहीं। अपने अंदर परिवर्तन और चेंज करोगे, सामने के नहीं। ये होता है आपका इनर सेल्फ। यहाँ पर आप अंदर ही अंदर आप वर्क कर रहे होते हो। जब ये वर्क कर रहे होते हो इस तरीके से, तो चीजें आपके साथ, ब्लेसिंग्स भी आती हैं, चेंजेस, परिवर्तन भी आते हैं, पर आप वहां से शिफ्ट नहीं हो पाते हो गाइस, ठीक है। ये चीजें आपकी बहुत क्लियर कंफर्म है। देखिए, आपका घर हो सकता है, ऑक्यूपेशन हो सकता है, आपकी लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं जो दोस्ती, यारी, बाहरी दुनिया से जुड़े हो, कोई एक खास बंदा, इंसान, मैन पर्सन यहाँ पर दिख रहा है, कोई आदमी, मेल पर्सन, चाहे आपकी उम्र का हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर मेल फीमेल हैं। और गाइज, इन चीज़ों में अगर बोला जाए तो ऐसी चीज़ें जो होंगी ना आपकी लाइफ में, काफ़ी लंबे समय से चल रही होंगी, और यस, ये चीज़ें तो कंफर्म है कि चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, मैनेजमेंट की कमी होना, पॉजिटिव थिंकिंग की कमी हो गई। आप अपना इनर सेल्फ, इनर वर्क आप करते हो, सोल लेवल पर करते हो, पर उसमें आपकी स्किल कहीं दब जाती है, आपका विजडम दब जाता है, और खुश सामने वाला हो जाता है। बट आपकी जो शांति है, जो एक काम एंड पीसफुली माइंड के साथ वर्क करना चाहिए, वो खत्म हो जाती है। अंदर ही अंदर आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट शामिल हो जाता है, चेंजेस आने लगते, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, उदासी, दुख, कष्ट, भय, ये सब शुरू हो जाता है। और ये हुआ है क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीजें बहुत क्लियर है। आपकी लाइफ में अगर बोलें तो इस तरीके के मौके आए हैं, अवसर आए हैं, अच्छी चीजें आई हैं, बट आपने इनके चलते हुए ये सारी चीजों को आपने छोड़ दिया। बहुत ज्यादा अपने अंदर लड़ते रहना या सोचते रहना, पर कुछ स्टेप ना लेना, कर ना पाना, ये चीजें यहाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड अगर बोला जाए, आपका अपने लिए नहीं, किसी और के लिए, कुछ और करने के लिए होता है, पर दूसरा वाला क्या होता है, सामने से आपसे ले रहा होता है, उन चीजों को समझ नहीं होता, उतना रिस्पेक्ट आपको मिल नहीं रहा होता है। अगर सही शब्दों में बोला जाए, रिश्ता चलता है पर आपको वो हक, वो अधिकार, वो राइट, वो रिस्पेक्ट मिलती ही नहीं है ना। सिचुएशन क्या रहती है आपकी, डिपेंडेंसी की रहती है, और लोग आप पर डिपेंड रहते हैं। बट आपको ऐसा फील होने लगता है कि ये चीजें जो है वो, जैसे होता है ना कि आप अपने अंदर कोई रेजिस्टेंस पावर नहीं रखते। जब रेजिस्टेंस पावर नहीं रहती है तो बैक्टीरिया हो गया, बीमारियों हो गया, हमारी बॉडी पर अटैक करने लगता है। तो न केवल ये तो आपके साथ चल रहे हैं, न केवल ये, दूसरे लोग भी आप पर अटैक करने लगते हैं। और ये हुआ है, ये हुआ, इससे इनकार नहीं कर सकते हो। ये चल रहा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक साथ यार
तीन तीन चार चार पाँच पाँच छः छः सात सात आठ आठ 10 लोग जहाँ जाओ वहीं अटैक करता, दुश्मनी बैर ले लेता। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैंने इसको कुछ कहा नहीं, कुछ मतलब नहीं। चाहे घर के बाहर हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे काम में जा रहे हो, जॉब में जा रहे हो, वहां पे ही उखड़े पड़े रहेंगे लोग, पीछे पड़े रहेंगे, कहीं टोंटबाजी करेंगे, कहीं परेशान करेंगे, कहीं टांग खींचेंगे। ये टाइम आपके साथ हुआ है। तो आपने अपने अंदर जो चीजें थी ना वो कहीं पैदा कर ली हैं, कहीं ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। डिस्टरबेंस न केवल आपकी लाइफ में आया है, आपकी बाहरी दुनिया में भी यहाँ पर डिस्टरबेंस आया है। हालांकि अगर बोला जाए कि आपके कर्मा आपको काफी चीजों में, आपको बाहर की कई चीजों में आपको चेंज, आपकी लाइफ में चेंज और परिवर्तन लाया होगा, क्योंकि आपके कर्मा साफ और अच्छे थे। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी लाइफ में शुरू हो गई थी और वो आप समझे नहीं होंगे। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि शिफ्टिंग होना, एक पर्सपेक्टिव तौर पर देखा जाए तो वो शिफ्ट हो रहे थे। आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही थी, स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हो गई थी और अवेकनिंग स्टार्ट हुई है बहुत से लोगों की। और कुछ लोग पहले से अवेकन थे जो इन चीजों को समझ तो नहीं पाए, लेकिन फाइट करके अपने कर्मा के हिसाब से बाहर निकल आए। ठीक है, तो वो चीज होती है कि एक इन चीज़ों को समझेंगे कि हाँ मेरी लाइफ में इस तरीके की जो एक रिस्पेक्ट की कमी थी, जो एक लाइफ में इक्वेशन, एक सूत्र होना चाहिए था कि भाई हम आपके लिए इतना है तो आप भी हमें को समझे, वो चीज़ नहीं हो पाई होंगी। रिलेशनशिप में इतना इंटरनली आप गए लेकिन सामने वाला आपको इतना नहीं समझ पाया, वो कॉन्शियसनेस की कमी रही होगी। और है ऐसा चीज़ें हैं कि लोग आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते होंगे। ये आज भी है कि अगर आप कहीं भी आप जा रहे हैं, रह रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा रहती होगी। सामने वाला आपके लिए कोई कुछ करे ना करे, यहाँ पर ये चीज़ है। ठीक है, बट आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको चलते रहना है आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग किनारा करते हुए चलना है। आपको सबसे मिल के मिलाकर चीज़ों को लेकर के चलना होगा। ये रिलेशनशिप आपके साथ अगर पॉजिटिव है तो यस बहुत अच्छी चलेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं निगेटिव है, आपको हार्म पहुंचा रही है, आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, आपकी फैमिली को स्पॉइल कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें खत्म, तो उस चीज़ से आप खुद ब खुद निकल जाएंगे। आपको वो नहीं, ऐसी चीज़ें होंगी यहाँ पर, है यहाँ पर, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि जहाँ पर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप मिलेगा, बट यस आपके जो आपके लिए अच्छा होगा वो आएगा और जो अच्छा नहीं होगा वो सामने से निकल जाएगा। या फिर आप चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, समझ कर चल रहे हैं, तो यस आपको फिर यहाँ पर प्रोटेक्शन के साथ उन पर आप कि ये जो जर्नी रहेगी बहुत अच्छी चलेगी। नंबर 1 तो इन चीज़ों को समझना होगा। यहाँ पर कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो आपके साथ ये जुड़े रहेंगे, चेंज और परिवर्तन आएगा। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके बाहरी दोस्त, रिलेटिव, परिवार, फैमिली, उनके हिसाब से आपको चेंज या परिवर्तन उनकी लाइफ में आते हुए देखोगे। वो क्यों देखोगे, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर उनको थोड़ा सा समझाइश ऊपर वाला देगा। ठीक है, तो ये रीडिंग कुछ ऐसी थी गाइज। अब आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं क्या है, क्या बोला जा रहा है, क्या आपको बताया जा रहा है, ये आप ही बखूबी जानते हैं और आपको अच्छी तरीके से पता होगा। ठीक है, कि अंदर से आप कैसा फील कर रहे हैं इस तरह के, या कैसा फील किया है इस तरह के रिश्ते के साथ। खुश है, हंसना पड़ता है लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन इसके पीछे, इस रिश्ते के पीछे कितने चैलेंजेस आपने फेस किए, क्या चैलेंज है, क्या चल रहा है, किस तरीके सी चीज़ें हैं, अंदर क्या द्वंद्व रहता है आपका। हंसते हैं, दिखाने के लिए खड़े होते हैं, दिखाने पर जो परिवर्तन आप चाहते हो ना अपने हिसाब से, वो शायद मेरे को लगता है मुश्किल से या तो मिला नहीं है, या बहुत मुश्किल से मिला है, या आने वाले टाइम पर फिर वो परिवर्तन आएगा, जो कि मैंने आपको बोला है कि उनकी लाइफ में परिवर्तन ऊपर वाले के द्वारा लाया जाएगा। क्योंकि आप जैसी सोल्स को प्रोटेक्शन में डाल करके रखा है यहाँ पर ऊपर वाले ने, तो आसपास आपकी चीज़ें बनाएगा अच्छी, है ना। ये यहाँ पर अवेकनिंग, अगर आप अपने हिसाब से उस चीज़ को समझ पर उस पर वर्क करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ आपके हाथ में होंगे, रिश्ते भी होंगे, उसके चीज़ें चेंज भी होगी, परिवर्तन भी आएगा, बहुत अच्छा दिखाई देता है। यहाँ पर 2 लाइन ऐसी चीज़ें हैं, कुछ याद आता है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। समझ गए किसकी लाइन से, अब आपको पता चलेगा।
हिंदी कविताओं के, या हिंदी कवि जो है कुमार विश्वास, उनकी लाइन्स हैं। ये बहुत फेमस है गाइस। ये आपके ऊपर भी जाती है, एकदम से अचानक याद आ गई तो मुझे लगा कि बोलना चाहिए, है ना। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मैं तुमसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। तो गाइस, ये थी कुछ रीडिंग से निकले हुए इन लाइंस के अगर मीनिंग्स आप जाओगे, समझोगे, तो इसमें आपको एक मैसेज भी मिल जाएगा। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती है, और ना समझे तो पानी है। ये थी आज की रीडिंग गाइस। ओके बाय। ये आपकी कहानी है कुमार विश्वास के शब्दों में। बाय बाय।